और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बुरे आदमी की रूह को निकाला जाता है तो गंदे कपड़े के अंदर लपेटा जाता है, गंदे लिबास के अंदर उसको लपेटा जाता है, बदबूदार। और जो फरिश्ते होते हैं वो भी नफरत करते हैं, हत्ता कि वो सारे फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजते हैं। अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, तूने अल्लाह की नाफरमानी की और अपने आप को गंदा किया, तेरी रूह भी नापाक है, तेरा जिस्म भी नापाक है, उसके ऊपर लानते भेजते हैं। और इसी तरह गंदे कपड़े के अंदर लपेट कर जब आसमान की तरफ उसको ले जाया जाता है, आसमान से कहा जाता है ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, तो वो फरिश्ते कहते हैं कि ये नापाक आदमी है, गंदा आदमी है, इसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। उसी तरह उस रूह को वापस लेकर आते हैं फरिश्ते। जब वापस लेकर आते हैं वो रूह अपने जिस्म को कहती है, अपने लवाहिकीन को कहती है कि मुझे यहीं ठहरने दो, आगे मेरा मुकाम बहुत बुरा है। हत्ता कि उसकी रूह को सिज्जीन, जो काफरों की जेल है, उसके अंदर फेंका जाता है। जो काफर आदमी की रूह है, जो काफरों की जेल है सिज्जीन, उसके अंदर फेंका जाता है, डाला जाता है। और वो रूह मुतालबा करती है कि मेरा ठिकाना बहुत बुरा है, मुझे ना ले जाएं, मुझे यहाँ से ना ले जाएं। आखिरकार उसको जब कब्र के अंदर डाला जाता है, जब फरिश्ते आते हैं उससे सवाल करते हैं, मा दीनुक मन नबीयुक मन रब्बुक। तीनों का जवाब एक ही देता है, हा हा ला अदरी, मुझे पता नहीं कि मेरा रब कौन है, मुझे इल्म नहीं कि मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है, हा हा ला अदरी। यही तीनों का सवाल जवाब देगा। और जब ये जवाब देता वो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है, मेरा रब कौन है, तो आसमान की तरफ से आवाज़ आती है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। और उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कब्र इंसान को इतना पीसती है, दाईं पसली बाईं तरफ, बाईं पसली दाईं तरफ निकल आती है, इतनी सख्त तरीन उसको अज़ियत दी जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी वक्त अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो नबीना होता है, उसी वक्त वो उसके ऊपर हथौड़े मारता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना वो ताकतवर है, अगर वो थोड़ा किसी पहाड़ के ऊपर मार दे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और जो उस काफिर को अज़ियत देने के लिए उस फरिश्ते को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, जो ज़ोर से उसको मारता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे बादल गरजते हैं, बादलों की तरह। मशरक़ और मगरब के जितने जानवर परिंदे सारे सुनते हैं सिवाय जिन इंसान के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिरों को जो कब्र के अंदर अज़ियत दी जाती है, जो सज़ा दी जाती है, जब उनकी आवाज़ें निकलती हैं, अगर कोई इंसान सुन ले उनकी आवाज़ों को, तो कोई इंसान अपने मुर्दे को कब्र में दफन ना करे। इतनी तकलीफ़ दी जाती है, इतनी अज़ियत दी जाती है। और यही बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी के लिए सांप बिच्छू मुकर्रर कर दिया, सांप बिच्छू मुकर्रर कर देता अल्लाह ताला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सांप सिर्फ एक दफ़ा ज़मीन के ऊपर फूंक मार दे, सिर्फ एक दफ़ा, पूरी रुए ज़मीन के ऊपर जितना सब्ज़ा है ये सारे का सारा ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक फूंक मार दे। और जो बुरा इंसान है, जो काफिर इंसान है, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, उस इंसान के ऊपर इस सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, कब्र की सख्ती बहुत ज़्यादा है। वनस्तग़फिरु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيम. सामीन हज़रात, तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए जिसने कुल कायनात को बनाया, रोज़ी का भी इंतज़ाम फरमाया। दुरूद व सलाम आक़ा दो जहां सरवर कौनो मकां वाली बतहा महबूब खुदा इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जनाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसको सारी कायनात की हदायत के लिए मबूस फरमाया। हज़रात व हाज़रीन, कल मेरे भाइयों ने मुझे ये कहा कि हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब उनकी मजबूरी है कि वो नहीं आ सकते, कि जुमा आपने पढ़ाना है। अल्लाह की कसम, मौत के अलावा मेरे जहन में और कोई मौजू नहीं था। जितना बड़ा ये हादसा हुआ हमारे साथ, हमारी इंतज़ामिया बल्कि पूरी मस्जिद के लिए, मौतें हमने बहुत देखी हैं, लेकिन इन दो मौतों ने हमें हलाका रख दिया है। यकीन जाने अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा। पहले मेरे भाई
चौधरी अब्दुल रज़ाक रहमहुल्लाह अचानक अल्लाह के पास चले गए और दूसरे मेरे भाई हमारी मस्जिद के सदर मलिक अब्दुल रशीद रहमहुल्लाह वो भी बुध के दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये दोनों हमारे वो दोस्त थे कि दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले और इनकी आपस के अंदर मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। जब आते जाते जो भी मामला होता ये दोनों इकट्ठे होते, दीन के कामों में भी आगे, मस्जिद का कोई काम हो उसमें भी सबसे आगे। इनकी मौत को देखकर, इनकी मोहब्बत को देखकर, इनका दीन के साथ लगाव देखकर मुझे वो हदीस याद आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो लोग जिनका दिल अल्लाह की मस्जिदों के साथ मुअल्लक़ रहता है, जुड़ा रहता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और दूसरे वो आदमी जो आपस में अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मौत ही उनको जुदा करती है, ऐसी उनकी दुनिया में मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत। मौत ने ही आके उनको जुदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोगों को भी अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा। और ये दोनों खूबियाँ इन दोनों भाइयों के अंदर मौजूद थी। हमारे भाई अब्दुल रज़ाक रहमहुल्लाह और हमारे दोस्त अब्दुल रशीद साहब रहमहुल्लाह, दोनों का मस्जिद के साथ प्यार था, मोहब्बत थी और दीन का काम भी बढ़ चढ़ कर करते थे। और इसी तरह दोनों की आपस में दोस्ती अल्लाह की रज़ा के लिए थी। और मुझे पूरा यकीन है कि क़यामत के दिन इन दो खूबियों की वजह से अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा। और मैं भी दिल जान से और सब भाई इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, जो आयत मैंने आप भाइयों के सामने तलावत की है, इसमें हमें एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। हर नफ्स को मौत आनी है, मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो भी जी रूह है, जिसके अंदर जान है, उसने मौत का मज़ा चखना है। हर एक को मौत आनी है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जो भी हम दुनिया में आमाल करते हैं पूरा पूरा उसका बदला हमें दिया जाएगा। और बेहतरीन इंसान वो है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बेहतरीन इंसान वो है जिसको जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो इंसान कामयाब है, वो बेहतरीन इंसान है। असल हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। मौत तो सबको आनी है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अजीम हस्ती थी, उनको भी मौत आई। और इसी तरह सहाबाए कराम, उनको भी मौत आई। जो बड़े बड़े बादशाह हैं उनको भी मौत आई। जो गरीब है उनको भी मौत आनी है, अमीरों को भी मौत आनी है, सबको मौत। मौत के बारे में कोई इंसान इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। हर मसले में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मौत में कोई इख्तलाफ नहीं। कोई काफिर हो तब भी मौत को मानता है, जो मुसलमान है वो भी मौत को मानता है। मौत सबको आनी है, यह हकीकी और हतमी फैसला है। मौत का यकीन सबको है कि आनी है। लेकिन मेरे भाइयों, इख्तलाफ यहाँ है
कि मरने के बाद क्या होगा। यहाँ पे इख्तलाफ है। बाज़ लोग मरने के बाद की ज़िंदगी को मानते नहीं हैं, और जो मुसलमान ईमान वाले वो तो मानते हैं कि मरने के बाद हमें ज़िंदा किया जाएगा, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। जैसा कि कुरान मजीद में आता है, हदीस में भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफर आया, उसने कब्रिस्तान से हड्डी को उठाया जो पसीदा हो चुकी थी, मिट्टी बन चुकी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस हड्डी को पीसना शुरू कर दिया, मट्टी बनाना शुरू कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आप तो कहते हैं कि मरने के बाद इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा, इस मिट्टी को दोबारा कौन ज़िंदा करेगा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत को नाज़िल फरमाया, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम। फरमाया जो भी इंसान मरता है, अगर अल्लाह ताला पहली दफ़ा उसको ज़िंदा करने पे कादिर है, दोबारा भी उसको ज़िंदा करने पे कादिर है। तो मेरे भाइयों, मौत तो सबको आनी है और आकर रहेगी, लेकिन मौत में फ़र्क है। नेक लोगों की मौत आती है और बुरे लोगों की मौत आती है। लेकिन जब नेक लोगों को मौत आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसके बाद फरिश्ते आते हैं, आकर ये सवाल करते हैं, उसके पास फरिश्ते आते हैं, आकर ये उसे पूछते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। जब नेक आदमी को मौत आती है तो उसको ये पैगाम देते हैं कि ए रूह, तू निकल, तेरा मालिक तेरे ऊपर राज़ी है और तू नेक लोगों में शामिल हो, जन्नत में तू दाखिल हो जा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ वो लोग हैं जो मौत को पसंद करते हैं और बाज़ वो लोग हैं जो मौत को नहीं पसंद करते। बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करते हैं और बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद नहीं करते। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, मौत को हर इंसान पसंद नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब ये है, जब किसी को मौत आती है, मौत से पहले अल्लाह ताला उस आदमी को रहमत की और जन्नत की बशारत देता है, रहमत की जन्नत की बशारत देता है। जब उस आदमी को रहमत की, जन्नत की खुशखबरी मिलती है तो वो इंसान मौत को पसंद करेगा, इसलिए कि मैं जल्दी अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, अल्लाह से मिलने वाला हूँ। और जो मौत को पसंद नहीं करते, अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करते, ये वो लोग हैं जो जिसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं होती, जिसको ये खबर मिलती है कि मरने के बाद अल्लाह मेरे से नाराज़ है, मरने के बाद मेरे लिए जहन्नम है। यानी कि काफिर आदमी को जब ये खबर मिलती है तो फ़ौरन इस चीज़ को कहता है कि मुझे मौत ना आए, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मुझे मौत आए। तो मेरे भाइयों, जो नेक आदमी होता है वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो बद लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी नबी है, जब भी किसी नबी को मौत आई, मौत से पहले अल्लाह का हुक्म यही होता है इज़राइल को कि हर नबी से पहले इजाज़त ली जाए, हर नबी से पहले इजाज़त ली जाती है। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह के नबी से इजाज़त ली, क्या आप अल्लाह को मिलना पसंद करते हैं?
या नहीं। अगर आप चाहते हैं दुनिया में रहना तो आपको इख्तियार है कि आप दुनिया में रह सकते हैं। अगर अल्लाह से मुलाकात पसंद करते हैं तो आप अल्लाह के लिए तैयार हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद कर लिया, क्योंकि उम्मीद थी कि मरने के बाद अल्लाह से मिलूँगा। उम्मीद थी कि मरने के बाद जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जो नेक आदमी होता है वो इस चीज़ को पसंद करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक आदमी की रूह निकलती है, फरिश्ते आते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकालते हैं। आसमानों से और भी फरिश्ते आते हैं, अच्छा लिबास लेकर, रेशम का लिबास लेकर आते हैं। जब नेक रूह निकलती है तो वो फरिश्ते उसको अच्छे लिबास के अंदर लपेट लेते हैं और वो खुशबूदार होता है, अच्छा लिबास होता है। और वो फरिश्ते आसमान की तरफ उसको लेकर जाते हैं और हर फरिश्ता उसको मुबारकबाद देता है, खुशखबरी देता है। जब उसको पहले आसमान पे ले जाया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सी रूह है, कहा ये फ़लाँ फ़लाँ रूह है। उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, तीसरा चौथा सातों के सातों दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं। फिर उसका नाम इल्लियीन में लिखा जाता है, यानी कि जहाँ जन्नती लोगों की रूहें जमा होती हैं वहाँ में उसका नाम लिखा जाता है और उसको खुशखबरी सुना दी जाती है ये तुम्हारा ठिकाना है। और हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो रूह वापस आती है, जो लवाहिकीन होते हैं उनको कहती है कि जल्दी करो, मेरा ठिकाना बहुत अच्छा है, जल्दी करो, मुझे मेरे मुकाम पे छोड़कर आओ। वो रूह फिर आके मुतालबा करती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक आदमी को जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो आसमान के तकरीबन सारे फरिश्ते उसके जनाजे में शामिल होते हैं, उसके लिए दुआ करती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई नेक आदमी मुवाहिद आदमी होता है उसके जनाजे में दो तौहीद परस्त लोग गवाही दे दें कि ये इंसान नेक था, साले था, दो मुवाहिद उसके हक में गवाही दे दें और दो लोगों की वजह से अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। और इसी तरह हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया दाखिल जन्ना, ये आदमी जन्नत में दाखिल होगा। फिर दूसरा जनाजा गुजरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाखिल अन्नार, ये आदमी जहन्नम में जाएगा। सहाबे कराम बड़े परेशान हुए कि अल्लाह के नबी पहला एक जनाजा गुजरा तो आपने उसके बारे में दाखिल जन्ना, जन्नत की बशारत दी है, और दूसरा जनाजा गुजरा आपने उसके लिए जहन्नम की बशारत दी है, इसकी वजह क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पहला जनाजा गुजरा मैंने लोगों से बातें सुनी, लोगों ने ये बात कही और गवाही दी कि ये आदमी बहुत अच्छा था, बहुत नेक था, साले था, और अल्लाह ने उन लोगों की गवाही को कबूल फरमा के अल्लाह ताला ने उस आदमी को जन्नत अता फरमा दी। और जब दूसरा जनाजा गुजरा तो मैंने लोगों से सुना कि ये आदमी अच्छा नहीं था, बुरा था। जब मैंने लोगों की बातें ये सुनी, इस गवाही की वजह से अल्लाह ताला ने उस आदमी के लिए जहन्नम वाजिब कर दी। तो मेरे भाइयों, जब कोई मरने वाला होता है कि अगर अच्छा इंसान है, इस मौका पर उसकी तारीफ़ की जाए, इस मौका पर उसकी अच्छाई बयान की जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है, इस मौका पर अगर उसकी अच्छाई बयान की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, जो फरिश्ते होते हैं वो आमीन कहते हैं, आपकी गवाही को कबूल फरमा के अल्लाह ताला उसकी निजात का ज़रिया बना देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जब कोई ऐसा मौका मिले, मैयत के पास खड़े होकर उसकी हमेशा तारीफ़ ही करनी चाहिए, बुराई बयान नहीं करनी चाहिए। और जब मेरे भाइयों कोई नेक बंदा कब्र में जाता है, कब्र में उसको लटाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, हमारे पाँव की आहट आवाज़ वो मुर्दा सुनता है, कब्र के अंदर वो सुनता है। उसी वक्त फरिश्ते आ जाते हैं,
बैठा लेते हैं और उससे सवाल करते हैं। 3 सवाल करते हैं। वो सवाल ये करते हैं, दीन अलैहिस्सलाम, तेरा इस्लाम क्या है? मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है? मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? जब वो फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, पहला सवाल दीन अलैहिस्सलाम, तेरा इस्लाम क्या है? अगर कोई इंसान इस्लाम को मानने वाला है, कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान है, तो वो फ़ौरन कहेगा दीन अलैहिस्सलाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है, मैंने इस्लाम को कबूल किया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मेरा दीन इस्लाम है, फ़ौरन जवाब देगा। और फिर दूसरा सवाल, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो फ़ौरन जो इंसान अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाला नहीं, फ़ौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है जो मुझे रिज़्क़ देता है, जो मुझे पालने वाला है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। फ़ौरन वो आदमी जवाब देगा। और तीसरा सवाल, मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है? वो आदमी आसानी से जवाब देगा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी कब्र के अंदर ये 3 सवालों का जवाब देगा, इसके साथ एक और हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उससे सवाल किया जाएगा, वो आदमी जो मरने वाला है, जब उससे पूछा जाएगा, वो ऐसे महसूस करेगा जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, जैसे सूरज डूब रहा है, ऐसे महसूस करेगा। जो पक्का नमाजी है, जिसने ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, जो पक्का नमाजी है, जो दुनिया में नमाज की फ़िक्र करता रहा, जब भी अजान होती है फ़ौरन उसको नमाज की फ़िक्र, और इतनी फ़िक्र मरते दम तक उसने नमाज नहीं छोड़ी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर भी इसका यही मामला होगा, कब्र के अंदर भी यही मामला होगा। सूरज ऐसे महसूस करेगा जैसे गुरूब हो रहा है, फ़ौरन फरिश्ते जब उसको उठाएंगे और फ़ौरन ये कहेगा, यार ये सवालों का जवाब मैं बाद में देता हूँ, पहले मुझे असर की नमाज अदा करने दो, पहले मुझे असर की नमाज अदा कर। फ़ौरन ये सवाल का जवाब देगा। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के बंदे, अब ये नमाज का वक्त ख़त्म है, अब सवालों का जवाब दे। और मोमिन आदमी जब सवालों का जवाब सही तरीके से देगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाता है। और कितनी मेरे भाइयों ये खुशखबरी है, उसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाता है, जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की तरफ से एक खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है, और फरिश्ते उसको हुक्म देते हैं कि आराम सुकून के साथ तू सो जा, कब्र के अंदर किसी किस्म का तुझे अजाब नहीं दिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी, क़यामत के दिन तेरा मालिक तुझे उठाएगा। मेरे भाइयों, कितनी खुश नसीबी है, कितना खुश नसीब इंसान है जिसको कब्र के अंदर आराम मिले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो बुरा है, जो मुनाफिक है, जो काफिर है, जो गुनाहगार है, जो फाजिर है, जब उसको मौत नेक आदमी को भी आनी है और बद आदमी को भी आनी है, बुरे लोगों को भी आनी है। मौत किसी को नहीं छोड़ने वाली, मौत सबको आनी है। लेकिन फ़र्क आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर आदमी को मौत आती है, मौत के वक्त हज़रत इज़राइल आसमान से जब आता है, और भी फरिश्ते आते हैं, लेकिन गंदा कपड़ा लेकर आते हैं, गंदा लिबास, बदबूदार। जब उसके पास आते हैं, तो जब उसकी रूह को निकालते हैं और उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और पीछे उसको थप्पड़ मारते हैं सख्ती से, हालांकि उसकी रूह छुपने के लिए कोशिश करती है कि मैं किसी तरह छुप जाऊं, ना निकलूं, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी रूह को निकाला जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बुरे आदमी की रूह को निकाला जाता है तो गंदे कपड़े के अंदर लिपेटा जाता है,
गंदे लिबास के अंदर उसको लपेटा जाता, बदबूदार। और जो फरिश्ते होते हैं वो भी नफरत करते हैं, हत्ता कि वो सारे फरिश्ते उसके ऊपर लानते बेचते हैं। अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, तूने अल्लाह की नाफरमानी की और अपने आप को गंदा किया, तेरी रूह भी नापाक है, तेरा जिस्म भी नापाक है, उसके ऊपर लानते बेचते हैं। और इसी तरह गंदे कपड़े के अंदर लपेट कर जब आसमान की तरफ उसको ले जाया जाता है, आसमान से कहा जाता है ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, तो वो फरिश्ते कहते हैं कि ये नापाक आदमी है, गंदा आदमी है, इसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। उसी तरह उस रूह को वापस लेकर आते हैं फरिश्ते। जब वापस लेकर आते हैं वो रूह अपने जिस्म को कहती है, अपने लवाहिकीन को कहती है कि मुझे यहीं ठहरने दो, आगे मेरा मुकाम बहुत बुरा है। हत्ता कि उसकी रूह को सिज्जीन, जो काफरों की जेल है, उसके अंदर फेंका जाता है। जो काफर आदमी की रूह है, जो काफरों की जेल है सिज्जीन, उसके अंदर फेंका जाता है, डाला जाता है। और वो रूह मुतालबा करती है कि मेरा ठिकाना बहुत बुरा है, मुझे ना ले जाएं, मुझे यहाँ से ना ले जाएं। आखिरकार उसको जब कब्र के अंदर डाला जाता है, जब फरिश्ते आते हैं उससे सवाल करते हैं, मा दीनुक मन नबीयुक मन रब्बुक। तीनों का जवाब एक ही देता है, हा हा ला अदरी, मुझे पता नहीं कि मेरा रब कौन है, मुझे इल्म नहीं कि मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है। हा हा ला अदरी, यही तीनों का सवाल जवाब देगा। और जब ये जवाब देता वो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा दीन क्या है, मेरा नबी कौन है, मेरा रब कौन है, तो आसमान की तरफ से आवाज़ आती है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। और उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कब्र इंसान को इतना पीसती है, दाईं पसली बाईं तरफ, बाईं पसली दाईं तरफ निकल आती है, इतनी सख्त तरीन उसको अज़ियत दी जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी वक्त अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो नबीना होता है, उसी वक्त वो उसके ऊपर हथौड़े मारता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना वो ताकतवर है, अगर वो थोड़ा किसी पहाड़ के ऊपर मार दे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और जो उस काफिर को अज़ियत देने के लिए उस फरिश्ते को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, जो ज़ोर से उसको मारता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे बादल गरजते हैं, बादलों की तरह। मशरक़ और मगरब के जितने जानवर परिंदे सारे सुनते हैं सिवाय जिन इंसान के। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिरों को जो कब्र के अंदर अज़ियत दी जाती है, जो सज़ा दी जाती है, जब उनकी आवाज़ें निकलती हैं, अगर कोई इंसान सुन ले उनकी आवाज़ों को, तो कोई इंसान अपने मुर्दे को कब्र में दफन ना करे। इतनी तकलीफ़ दी जाती है, इतनी अज़ियत दी जाती है। और यही बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी के लिए सांप बिच्छू मुकर्रर कर दिया, सांप बिच्छू मुकर्रर कर देता अल्लाह ताला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सांप सिर्फ एक दफ़ा ज़मीन के ऊपर फूंक मार दे, सिर्फ एक दफ़ा, पूरी रुए ज़मीन के ऊपर जितना सब्ज़ा है ये सारे का सारा ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक फूंक मार दे। और जो बुरा इंसान है, जो काफिर इंसान है, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, उस इंसान के ऊपर इस सांप को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, कब्र की सख्ती बहुत ज़्यादा है, किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर ले। इसलिए ये वक्त मेरे ऊपर भी आने वाला है और आप लोगों के ऊपर भी आने वाला है, और जो हमसे पहले लोग जो कब्रिस्तान में चले गए उनके ऊपर ये वक्त आ चुका है। जो नेक हैं उनके लिए खुशखबरी है, जो बुरे हैं मेरे भाइयों कितनी बड़ी उनको सज़ा दी जा रही है। इसलिए ये वक्त सबके ऊपर आना है, ये घड़ी सबके ऊपर आनी है, ये मौत सबको आनी है। आज मौका है हमारे पास, आज वक्त है हमारे पास कि इस बुरे वक्त से आने से पहले पहले
हम सबको चाहिए कि मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए, मौत की फ़िक्र करनी चाहिए, मौत को हर वक्त तैयार रहना चाहिए मौत के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है जो हर वक्त मौत की तैयारी में रहता है। और हज़रत फ़दार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीन लोग हैं, तीन किस्म के लोग हैं मौत को याद रखने के हवाले से। तीन किस्म के लोग हैं। एक वो आदमी जो मौत को याद तो करता है लेकिन कभी कभार करता है। एक वो आदमी जो मौत को बिल्कुल भूल चुका है, मौत से नफरत करता है, मौत याद जरूर है उसको लेकिन मौत से नफरत करता है। और तीसरा वो आदमी जो हर वक्त मौत को याद रखता है, हर लम्हा मौत को याद रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो आदमी, ये बेहतरीन इंसान है जो हर वक्त मौत को याद रखता है। ये खुश नसीब इंसान है जो हर वक्त मौत को याद रखता है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद रखने वाला, मौत को कसरत से याद रखने वाला, उस इंसान को तीन इनाम मिलते हैं। एक इनाम ये मिलता है कि अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक हर वक्त देता रहता है, जो मौत को कसरत से याद रखता है। और दूसरा इनाम ये है कि वो आदमी जो मौत को कसरत से याद रखता है, जो उसको रिज़्क़ नसीब होता है वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, वो सब्र शुक्र करता है। जब भी जो भी उसको अल्लाह का रिज़्क़ मिलता है, जो भी उसको चीज़ हासिल होती है, वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, ना शुक्र ही नहीं करता। और तीसरा ये इनाम मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो इबादत करता है उसको अपनी इबादत के अंदर लज्जत आती है, लज्जत को महसूस करने वाला। ये तीन चीज़ें उस आदमी के अंदर आ जाती हैं जो मौत को कसरत से याद रखता है। नंबर एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौबा उसको नसीब होती है। नंबर दो, जो उसको मिलता है वो शुक्र बजा लाता है। नंबर तीन, इबादत के अंदर उसको लज्जत आती है। और जो अपनी मौत को याद नहीं रखता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको तीन सज़ाएं मिलती हैं। पहली सज़ा ये है कि उसको तौबा नसीब नहीं होती। दूसरी सज़ा ये है, जो कुछ उसको मिलता है उसके ऊपर वो शुक्र नहीं करता, सब्र शुक्र नहीं करता। और तीसरी सज़ा उसकी ये होती है कि अपनी इबादत के अंदर वो सुस्ती करने वाला होता है, अपनी इबादत के अंदर वो सुस्ती करता है। जब इबादत करता भी है तो उसको लज्जत नहीं आती। ये उस आदमी की निशानी है जो मौत को याद नहीं रखता। तो मेरे भाइयों, हमारी कामयाबी उसमें है कि हम अपनी मौत को याद रखें। अल्लाह ने भी इस बात का फ़ैसला किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना। व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन पूरा जो भी आप दुनिया में आमाल करेंगे उसका सिला आपको दिया जाएगा। दुनिया की कमाई नेक अमाल और बुरे अमाल हैं, ये पैसा दौलत नहीं है। जो इंसान नेकी करने वाला, क़यामत के दिन उसको नेकी उसी तरह मिलेगी। जो गुनाह करने वाला है, बुराई करने वाला, उसको बुराई उसके हाथ में पकड़ा दी जाएगी। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और इंसान कामयाब वही होगा जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे भाइयों, ये दुनिया एक धोखे का सामान है। इस दुनिया से अपने आप को बचा के आखिरत की फ़िक्र करें। मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो सुना हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। नेक साले अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। वक़ुल क़ौली हाज़ा व मा तौफ़ीक़।